नया महीना शुरू हो चुका है और जून अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी यात्रा, आपके बैंकिंग लेन देन और यहाँ तक कि आपकी कार खरीदने की योजना पर भी पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि 1 जून से क्या बदलेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर मारुति की कारों तक के रेट तो बदल ही जाएंगे, साथ ही यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सोलर पैनल से जुड़े नियम और पैन कार्ड रूल्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात एलपीजी सिलेंडर की। जून की शुरुआत आम लोगों के लिए महंगाई की एक और खबर लेकर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 42 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। वहीं 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 11,000 रुपये बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात डिजिटल पेमेंट की। यूपीआई को और सुरक्षित बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब जब आप किसी को पैसा भेजेंगे तो मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या निकनेम की जगह सीधे बैंक में रजिस्टर्ड वास्तविक नाम दिखाई देगा। इसका मकसद फर्जीवाड़े और गलत खाते में पैसे जाने की घटनाओं को रोकना है। वहीं अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अब ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं हुंडई ने भी अपने वाहन 12,800 रुपये तक महंगे कर दिए हैं। यानी जून में कार खरीदना आपकी जेब पर बोझ डाल सकता है। अगर बात करें रेलवे की, तो रेल यात्रियों के लिए भी अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे जून महीने में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक मेंटेनेंस कार्य करने जा रहा है। इसके चलते करीब 77 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है। ऐसे में यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। अब बात पैन कार्ड नियमों की। सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। पहले 50,000 रुपये से ज़्यादा नकद जमा करने पर पैन देना ज़रूरी होता था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है और कुछ मामलों में पैन की अनिवार्यता की सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि बड़े वित्तीय लेन देन पर निगरानी पहले की तरह जारी रहेगी। सोलर एनर्जी सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 1 जून से नए एएलएमएम नियम लागू हो गए हैं। अब सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और नेट मीटरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया जा सकेगा जो सरकार की मंजूरशुदा सूची में शामिल हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्ता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। और आखिर में बात बैंकिंग सेक्टर की। कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ बैंकों ने डेबिट कार्ड से नकद निकासी की सीमा में भी संशोधन किया है। ऐसे में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से पहले अपने बैंक के नए नियमों की जानकारी ज़रूर लें। तो कुल मिलाकर जून का महीना आपकी जेब, आपकी यात्रा, आपकी खरीदारी और आपके बैंकिंग व्यवहार पर असर डालने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन बदलावों से अपडेट रहें और अपने वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।